हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस मेकर वर्ल्ड। आज हम हिंदी व्याकरण के शब्दार्थ के बारे में जानेंगे। हिंदी व्याकरण में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका शॉर्ट रूप, छोटा रूप दिया रहता है बुक में, जिसको हम जल्दी नहीं समझ पाते हैं, तो उसी के बारे में आज हम बताएंगे। और बहुत सारा शब्द है, उसका अर्थ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे दिया हुआ है पुल्लिंग, तो पुल्लिंग का शॉर्ट रूप रहता है बुक में इस तरह से, तो इसको हम पुल्लिंग पढ़ते हैं। स्त्रीलिंग का शॉर्ट रूप इस तरह से लिखा रहता है। सर्वनाम का शॉर्ट रूप इस तरह से लिखा रहता है। विशेषण का शॉर्ट रूप इस तरह से लिखा रहता है। अकर्मक क्रिया, उसका शॉर्ट रूप इस तरह से लिखा रहता है। यहाँ है क्रिया का शॉर्ट रूप इस तरह से लिखा रहता है। क्रिया विशेषण, इसका शॉर्ट रूप इस तरह से लिखा रहता है। अव्यय, इसका शॉर्ट रूप इस तरह से रहेगा। मुहावरा, इसका शॉर्ट रूप इस तरह से रहेगा। संज्ञा, इसका शॉर्ट रूप इस तरह से रहेगा। ये सभी शॉर्ट रूप हैं। तो इस तरह से रहेगा तो आपको समझना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। इसको याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे, वरना ऐसे नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे शब्द दिया हुआ है और इसका अर्थ इधर दिया हुआ है। चलिए जानते हैं। पहला है अभिलाषा। अभिलाषा संज्ञा शब्द है और इस अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा या कामना। दूसरा है अमराई, संज्ञा शब्द है, इसका अर्थ होता है आम का बगीचा। अमराई मतलब आम का बगीचा। तीसरा है अस्तित्व, ये भी संज्ञा शब्द है, इसका अर्थ है सत्ता, हस्ती या विद्यमान होना। नेक्स्ट है असाध्य, ये विशेषण है, इसका अर्थ है कठिनाई से सधने वाला या न ठीक होने वाली बीमारी, लाइलाज रोग, अति कठिन। अगला है चंचल, संज्ञा शब्द है, इसका अर्थ है आंचल, पल्लू, देश का भाग, कोना, किनारा। अगला है अभिवादन, पुल्लिंग शब्द है, इसका अर्थ है प्रणाम, नमस्कार। अगला है अंधकारमय, विशेषण शब्द है, इसका अर्थ होता है अंधकार से भरा या अंधेरा। अगला है असहाय, ये विशेषण शब्द है, इसका अर्थ होता है जिसकी सहायता करने वाला कोई ना हो। असहाय मतलब जिसकी सहायता करने वाला कोई ना हो। अगला है अनुयायी, ये भी विशेषण शब्द है, इसका अर्थ होता है पीछे चलने वाला। अनुयायी का मतलब पीछे चलने वाला। अगला है अगाध, ये भी विशेषण शब्द है, इसका अर्थ होता है बहुत अधिक। अगाध मीन्स बहुत अधिक। अगला है अंतर्प्राण, ये संज्ञा शब्द है, अंतर्प्राण का मतलब होता है हृदय, मतलब दिल। अगला है अंकुर, ये भी पुल्लिंग शब्द है, इसका अर्थ होता है बीज से फूटकर पृथ्वी से ऊपर दिखाई देने वाला नोक। अंकुरित कहते हैं, नोक को अंकुरित कहते हैं, कोपल या कला। अगला है अंग, पुल्लिंग शब्द है, इसका अर्थ होता है शरीर या उसका कोई भाग। अंग का मतलब शरीर या शरीर का कोई भाग। अगला है अंगरखा, इसका मतलब होता है अचकन से मिलता जुलता एक लंबा पहनावा जिसमें बांधने के लिए बंद रहते हैं। अगला है अंबर, पुल्लिंग शब्द है, इसका अर्थ होता है आकाश या वस्त्र। अगला है अकरणीय, विशेषण शब्द है, इसका अर्थ होता है जो किए जाने के योग्य न हो या अनुचित। अगला है अछून, विशेषण शब्द है, इसका अर्थ होता है ज्यों का त्यों या जो टूटा फूटा न हो। अगला है अग्रणी, विशेषण शब्द है, अग्रणी का अर्थ होता है सबसे आगे चलने वाला या श्रेष्ठ। अगला है अगाना, क्रिया शब्द है, इसका अर्थ होता है तृप्त होना। अगला है अजन्विक, विशेषण शब्द है, इसका अर्थ होता है जो कोई पहचानता ना हो। नेक्स्ट है अतिरेक, पुल्लिंग शब्द है, इसका अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक होने की अवस्था या व्यर्थ की अधिकता। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके बहुत ही काम के होंगे। यदि आप स्टूडेंट हैं तो ऐसे ही और धमाकेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और अच्छा से अच्छा तरीक़ा से आपको समझा पाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।